हाँ, अक्षत फूल लेकर के सत्यनारायण भगवान का कथा सुनिए। जो प्रथम अध्याय में क्या कहते हैं कि एक समय प्राणियों के हित चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नमिसारण क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य शुद्ध जी शिष्य गणों के सहित हरिनाम का स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री शुद्ध जी को आते देखकर महातेजस्वी शौनक आदि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले में श्रेष्ठ शुद्ध जी तथा परम वैष्णव शौनक आदि ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनक आदि मुनियों के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान शुद्ध जी बैठ गए। बैठे हुए शुद्ध जी ने शौनक आदि ने मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा कि हे महर्षि, हे सर्वज्ञ शुद्ध जी, इस कलिकाल में मनुष्य को हरि भक्ति किस उपाय से हो? हे भगवान, वह हमसे कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धर और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। त्राह पुण्य अति परिश्रम से होता है। इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और सब पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुझ ज्ञान वाले हो जाएंगे। तब तुझ ज्ञान वाले मनुष्य अपने बस सब सहित नष्ट हो जाएंगे। हे शुद्ध जी, किस तरह अलग परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोग से वर्णन कीजिए, जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है वह उसका भागी होता है। और पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्वरोधी, चार तरह मनुष्य के नारायण के समान होते हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता है उसके ऊपर भगवान भी प्रसन्न नहीं होते हैं, और जो अपना ज्ञान जो दूसरों को ज्ञान देते हैं उसके ऊपर भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसको करने से मनवांछित फल प्राप्त हो? वह हम लोगों की सुनने की इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद वेदांत के ज्ञाता हैं। आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। शुद्ध जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम वैष्णव में अग्रणी हो, कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव ही चाहते हो। हे शौनक, सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा था। हे ऋषिगण, उसे सावधान होकर सुनिए। प्रथम रुकिए।